असद तो सबके खैरख्वाह बनते हैं। अगर वाकई उन्हें अपनी सौतेली बहनों से और भाई से मोहब्बत है तो साबित करके दिखाएं। करें अपने प्यार को कुर्बान। और मेरी बच्ची की जान बचा ले राशिद। और फिर आप ये क्यों भूलते हैं कि जो गलती अयान से हुई है वही गलती जोया से भी हुई है। लेकिन अगर असद हसीना बी से जाकर ये कहे कि उसे निखत और फरहान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हसीना बी को क्या तकलीफ हो सकती है? तब तो वो मान जाएगी ना। बेचारी जोया को इस सब में क्यों घसीटे हम? इसलिए क्योंकि बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है राशिद। पूरा शहर हम पर नजरें टिकाए बैठा है। अगर फर्ज कीजिए, अगर हसीना भी असद की बात मान भी लेती हैं, तब भी जोया को यहां आना होगा, वरना पूरे माशरे में हमारी इतनी बदनामी होगी कि हसीना भी वैसे ही इस खानदान से रिश्ता नहीं जोड़ेंगी। सब क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि बड़ा भाई छोटे भाई की दुल्हन से निकाह करने चला है, और न जाने क्या क्या बातें। नहीं राशिद, इस मसले को संभालने का एक यही तरीका है। जोया को यहां आना होगा। अरे अभी थोड़ी देर में मौलवी साहब, काजी साहब, कमेटी के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर जोया यहां नहीं मिली तो कितनी बदनामी होगी जानते हैं आप। और हसीना भी तो ऐसा कीचड़ उछालेंगी कि निखत का निकाह भूल जाइए आप। प्लीज राशिद। असद कभी नहीं मानेगा। हाँ? असद कभी नहीं मानेगा। वो मानेंगे दादी। वो निखत के लिए अपनी खुशियां तो क्या, अपनी जान तक दे देंगे। असद, जल्दी करो बेटा, काजी साहब बुला रहे हैं। कुछ देर और अम्मी। अच्छा ठीक है, जल्दी करो। निखत की जान बचाने के लिए आपको मुझे अपनी दुल्हन देनी होगी भाईजान। मिस्टर खान, मुझे माफ कर दीजिए। I'm so sorry मिस्टर खान। मिस्टर खान, वो सब अनजाने में हुआ। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मिस्टर निखत खान की हालत बहुत खराब है और आपका निकाह हो गया। वो एक निकाह नहीं था मिस्टर खान। मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मेरा यकीन कीजिए मिस्टर खान। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। मुझे आपको छोड़ के नहीं जाना है मिस्टर खान। मैं नहीं जानती थी वहां पे क्या हो रहा है। प्लीज मिस्टर खान, प्लीज। आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन है?
मिस्टर खान मेरा हाथ छोड़, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मिस्टर खान। आज ये हाथ थामूंगा तो कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बार ये दुल्हन पक्का इरादा करके आई है। अब अगर आप चाहेंगे भी ना तो भी ये दुल्हन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ। मेरे पास आप है। असद, माफ कीजिएगा राशिद साहब, माना कि आप बड़े लोग हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि आप समाजी दस्तूर को एक मजाक समझ लें। निकाह को गुड्डे गुड़ियों का खेल बना दे। देखिए, आप हजरात गलत समझ रहे हैं। ये हमारा घरेलू मामला है, हम लोग आपस में सुलझा लेंगे। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, प्लीज। जो निकाह तमाम और निकाहों के साथ पढ़ा गया, जो निकाह कम्युनिटी हॉल में सभी के मौजूदगी में पढ़ा गया, वो आपका घरेलू मामला हो गया। देखिए राशिद साहब, निकाह आपका घरेलू मामला हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह निकाह को मजाक बनाया जाएगा तो वो मामला पूरी सोसाइटी का हो जाएगा। गुस्ताखी माफ कीजिएगा, पर आयान ने असद अहमद खान के साथ बहुत ही बुरा किया। अरे ऐसा कहाँ होता है कि भाई भाई के साथ ऐसा करे? अरे भाई भाई की पीठ पे छुरा घोंपे। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे घर से अपने बेटे का रिश्ता नहीं जोड़ सकती। अरे मैं अपने बेटे की ससुराल वालों से दुश्मनी थोड़ा मोल लूंगी। हसीना भी, बात इतनी बड़ी भी नहीं है। बात इतनी बड़ी नहीं है तो ठीक है, बुलाइए असद को, उनके मुंह से कहलवा दीजिए कि आयान और जोया का रिश्ता कबूल है। बुलवाइए। अरे बाजी, आप इतना क्यों मरे जा रही हो? हाँ, अरे आयान और जोया का निकाह हो गया तो हो गया, आपको क्या लेना देना इन सब से? हाँ? या अल्लाह जान, तुम अव्वल नंबर की बेवकूफ हो। मैं ये तमाशा जानबूझ के कर रही हूँ ताकि निखत की इतनी बदनामी हो कि कोई भी शरीफ खानदान का लड़का इस घर से रिश्ता ना जोड़े। और तब जब मैं चाहूंगी ना, ये लोग अपनी ये शानदार हवेली भी खुशी खुशी मेरे नाम लिख देंगे। समझी बेवकूफ? दांत कम फाड़ और देख। जिस घर में रिश्तों की कोई इज्जत नहीं, तुम्हारा रिश्ता जोड़ने का क्या फायदा? देखिए काजी साहब, आप लोग खामखा बात को इतना बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो हम बात को बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उस लड़की को बुलवाइए जिसके साथ आपने अपना रिश्ता जोड़ा है, हम खामोश हो जाएंगे।
बताइए कहाँ है आपकी बीवी जोया? अब बुलाइए उसे। अब क्या हुआ अयान मियां, बोलो कहाँ है जोया? कहाँ है जोया? जोया यहाँ है, जोया यहाँ है, जोया यहाँ है। काजी साहब और सारे मेहमान चले गए। जानती हूं मैं, आखिर कब तक इंतजार करते वो सब। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन सब से क्या कहती। असद भी मुझे बिना बताए चला गया है, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। वो ऐसे कैसे कर सकता है? अम्मी, आप भाईजान को जानती हैं ना, जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी ना। भाईजान कभी ऐसे नहीं जाते ना। और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसकी हमें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए भाईजान ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग नहीं। आपकी उनसे बात हुई? बात तो हुई है, लेकिन उसने कहा कि निखत ने अपने आप को कुछ कर लिया है। क्या? अम्मी, उसने क्या किया? ये सब कब हुआ? अम्मी कुछ बताइए ना प्लीज। मुझे नहीं पता, उसने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा है कि इस बारे में और किसी को कुछ भी ना बताया जाए, और खास करके फरहान को तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद उसने फोन बंद कर दिया कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आई डोंट नो, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि आज के दिन क्या क्या करूंगी। सोचा था तुम दोनों जोड़ियों का निकाह एक साथ होगा, लेकिन अल्लाह जाने ये सब क्या हो रहा। और हसीना भी, वो तो ये कह के गई थी कि मैं फरहान को लेकर जा रही हूं दूसरे घर, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी, लेकिन देखो अभी तक नहीं आई। खुदा जाने ये सब क्या हो रहा है।
मुझे बहुत टेंशन हो रही है इमरान। मुझे लगा सब चले गए। वो कौन है? देखो मैं देख कर आती हूँ। अरे रुको, मैं जाता हूँ। ये शायद हमारे कोई रिश्तेदार है, मैं देख कर आता हूँ। क्या कर रही हो यहाँ पर? तनवीर, मैंने तुमसे वादा किया था कि निकाह के बाद तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। या अल्लाह, आप अपने आप को इतनी अहमियत क्यों देते हैं इमरान मियां? आपको क्या लगता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ आपके ही चारों ओर घूमती रहती है? हमारे पास कोई और काम नहीं है। हम यहाँ किसी और काम से आए। हमें यहाँ ये पता करना है कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ कुछ भी चल रहा हो, तुम्हें से क्या मतलब? मतलब है, लोगों को मोहब्बत से मतलब होता है, हमें अपने मतलब से मोहब्बत है। अच्छा ये बताइए, जोया कहाँ है? मुझे नहीं पता जोया कहाँ है। तुम्हें जोया से क्या लेने देना? आपको सच में नहीं पता कि वो कहाँ है? तनवीर, तुम यहाँ क्यों आई हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि अगर नजमा ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देख लिया तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। जोया कहाँ है, असद भाईजान कहाँ है, अम्मी कहाँ है, मुझे नहीं पता। जोया उधर से आई थी, असद भाई इधर से आके उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं लेके चले गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। प्लीज एक मिनट, प्लीज। आपने क्या कहा? जोया यहाँ पर आई थी, जोया यहाँ पर आई थी और यहाँ से चली गई। ये तो कहानी और भी दिलचस्प हो गई। जोया और असद का निकाह नहीं हुआ, इस बात से हमें बहुत फर्क पड़ता है। असद बेटा, ये अब क्या कर रहे हो? इसका मतलब कि जी आप सही समझ रही हैं। आपने निखत और फरहान का रिश्ता इसलिए तोड़ा है क्योंकि आपको लगा आयान ने मुझे धोखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप में से किसी को नाराज होने या किसी पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। एक बीवी की सही जगह उसके शौहर के साथ ही होती। निकाह हुआ था और मिस फारूकी अपनी सही जगह पर है। अपने शौहर के साथ।